यसुदे यसुदे। सभी को जैमसी की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम फल लेकर आओ। हम आज परमेश्वर के एक ऐसे दास से मिलेंगे जिनको परमेश्वर हरियाणा कुरुक्षेत्र में बहुत तायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर तरुण जी से। सभी को जैमसी की पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू, हालेलुया। पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। जैमसी की मेरा नाम पास्टर तरुण है और मैं हरियाणा और पंजाब में सेवकाई कर रहा हूँ और मैं जो रहने वाला हूँ कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ, हरियाणा में। तो पास्टर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। जो मसीह में आने से मेरी लाइफ थी वो टोटली पाप में थी। छोटी उम्र में ही मैं नशे में पड़ गया और मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से था और यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। अचानक से मैं किसी के घर पर गया, अपने रिलेटिव्स के घर पर गया। वहां पर जो मेरे रिश्तेदार थे वो किसी पास्टर से प्रार्थना करवा रहे थे। वहां पर मैंने एक पास्टर को सुना, वहां पर एक पास्टर प्रार्थना कर रहे, जबकि मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। तो वो पास्टर वहां पर हालेलुया आमीन बोल रहा था, तो मैंने उस हालेलुया आमीन का शब्द सुना। जैसे ही मैं घर पर गया, वहां पर मैंने एक दूसरे नंबर से फोन किया और वहां पर उस व्यक्ति के लिए मैंने नकली प्रार्थना करी, हालेलुया आमीन का मजाक बनाया। मैं यीशु मसीह का विरोधी था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, परमेश्वर का पूरी रीति के साथ मजाक बनाया। शायद अंग्रेजों का परमेश्वर है ये, हालेलुया आमीन क्या मतलब। मैंने नकली प्रार्थना करी और परमेश्वर का पूरा मजाक बनाया। तो उसके कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि चर्च में वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि तुम चर्च में जाओ, चर्च में जो कोई अपनी पेपर पे विश लिखकर डालेगा तो वो विश पूरी हो जाएगी। तो जैसे ही मैं गया तो वहां पर लोग हालेलुया चर्च के गया, लोग वहां हालेलुया आमीन कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। पर मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था और मैंने यीशु मसीह का मजाक बनाना स्टार्ट करा, हंसना स्टार्ट करा चर्च पर, प्रभु यीशु मसीह पर। और जैसे ही हंसा, मैं चर्च के बाहर आया। जैसे छोटी उम्र से नशों में था, तो चर्च के बाहर मैं सिगरेट पीकर, जो सिगरेट का धुआं था, मैं चर्च के ऊपर गिर रहा था। और वहां पर एक पास्टर थे, उस पास्टर ने कहा कि आप कम अंदर आए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर हंसने लगा और जैसे उसने इस बात को कहा, उसने कहा आपके लिए गिफ्ट है। और जैसे ही उसने कहा आपके लिए गिफ्ट है, उसने मुझे एक किताब दी छोटी सी कि आपके लिए किताब गिफ्ट है, से पढ़ना। जैसे उस किताब को मैंने लिया, जहां पर हम पाठ पूजा करते थे, उस किताब को मैं घर पर गया, वहां पर रख दी। उसके दौरान जो थे मेरे नशे बढ़ते गए, सब कुछ मतलब होता गया, क्योंकि मैं यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। 2016 में किसी ने मुझे वो किताब दी थी और 2018 में एक दिन ऐसा आया मई में कि मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे सो रहा हूं और मुझे बहुत सारी बेचैनी लगनी स्टार्ट हुई। और मुझे मेरे माइंड में ये चीज आई, मेरे मन में ये चीज है कि किसी ने मुझे कुछ दिया है, किसी ने मुझे कुछ दिया है। और जैसे ही मुझे याद है कि किसी ने मुझे कोई किताब दी थी। जैसे ही रात को मैं 11:30 बजे उठा, वहां पर गया, उस किताब को चुप कर लेकर आया और इस किताब को, वो मिट्टी से किताब भर चुकी है और मुझे पता नहीं था कि इसको बाइबल कहते हैं, क्या कहते हैं। वैसे ही मैंने इसको झाड़ा और पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, ऐसे कंटिन्यू मैंने 4 से 5 दिन पढ़ा। तो जब मैं 4 से 5 दिन उस चीज को पढ़ चुका हूं कि है क्या चीज है, तो मैंने नेट पर सर्च करना स्टार्ट किया कि आखिर ये पास्टर्स क्या होते हैं, भी ये इनका वर्क क्या है। तो जब मैंने ऑनलाइन देखा, यूट्यूब पर सर्च किया, तो वहां पर मैं देख रहा था कि वहां पर काफी सारी टेस्टिमनीज, काफी सारी गवाहियां आई। तो मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ पैसे देकर खरीद रखी है, ये सब पैसे देकर धर्म बदल रही है, सब कुछ हो रहा है। और पर एक तरफ ये था कि एक बार मैं जाकर आऊंगा यहाँ पर। तो जिस व्यक्ति का मैंने मजाक बनाया था, जिसके लिए मैंने नकली प्रार्थना करी थी, जब मैं जानता नहीं था, मैंने उसको कॉल किया कि क्या तुम मेरे साथ चर्च चलोगे। तो वो एग्री किया, ठीक है। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चर्च चलूंगा। तो जैसे ही वो चर्च मेरे साथ गया और वहां चर्च में काफी सारे, कम से कम 20 से 25 हजार लोग थे जो
परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। पर मुझे लगता था कि ये सब मजाक हो रहा है, ये सब कुछ पैसे देकर, ये सब कुछ ढोंग है, ये सब कुछ धर्म बदला जा रहा है, ये कुछ भी सच नहीं है। पर जैसे ही वहां आराधना होनी स्टार्ट हुई तो मैं वहां आराधना के बीच में वहां पर खड़ा हुआ, और वहां पर क्या हुआ, जैसे ही वहां लोग परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे हैं, मैं भी अपने हाथों को खड़े करके उनके साथ हो गया। वहां पर खुदा उनका एक सेवक आया, उसने कहा कि यहाँ पर एक खुदा का एक सेवक, एक यंग लड़का है जो खुदा उनका मजाक बनाने के लिए आया है, पर परमेश्वर का फजल उसके ऊपर उतरने के लिए जा रहा है। और जैसे ही मैं खड़ा हुआ वहां पर, एकदम से मेरे हाथ वाइब्रेट हुए, और जैसे ही वाइब्रेट हुए मैं बहुत दूर जाकर गिरा। और मेरी लाइफ जो एकदम, जब मैं गिरा, मेरी एकदम से मैं बेसुध हो गया कि अचानक से ये मेरे साथ क्या हुआ। मेरी आईज के सामने, आंखों के सामने एक उजियाला आ चुका है जिसको मैं देख नहीं पा रहा, बेसुध हो गया। और जिस यीशु मसीह के बारे में प्रॉपर वे से जानता भी नहीं, मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ कर। और वह उसका प्रकाश, उसकी लाइट जब मेरी तरफ आई, जब मेरा होली स्पिरिट के साथ इनकाउंटर हुआ, जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेरी टोटली लाइफ चेंज, मेरी दुनिया चेंज होगी। अब मेरे माइंड में ये कि मुझे पता लग गया कि जो जिस जगह पर मैं आया हूं, ये जो परमेश्वर है, जो यीशु है, ये सच्चे हैं। कि टोटली जैसे ही मैं खड़ा हुआ, सेम डे मेरी लाइफ से सारी गालियां, सारे नशे, सारा कुछ, जैसे कि मेरा पुराना स्वभाव, पाप का स्वभाव मेरे अंदर से खत्म हुआ, मेरा नया जीवन स्टार्ट हुआ, एकदम से टोटली चेंज, टोटली चेंज। मैं हैरान था कि ऐसी कैसे हो सकती है कि कोई इतनी पवित्र आत्मा मुझे कैसे छू सकता है। भी ये क्या हो रहा है कि एकदम से मेरी लाइफ टोटली चेंज होगी, नशे चले गए, सब कुछ खत्म, सब कुछ गाली गलौज, सब नशे टोटली खत्म। तब से मेरा इनकाउंटर, तब से मेरा बदलाव हुआ। तब से मैं ये समझ चुका था कि जीसस क्राइस्ट जो है, ये किसी धर्म या जात को नहीं बदलते, मतलब एक व्यक्ति के जीवन को बदलते हैं। परमेश्वर का जो मेन मकसद है वो पाप को खत्म करना है। उसका कोई भी मकसद किसी के धर्म या जात से उसका कोई मकसद नहीं है, उसको बदलना है तो सिर्फ एक इंसान को बदलना है। जब मेरी लाइफ चेंज हुई, टोटली चेंज हुई, तो उसके दौरान मैं गया, मेरी लाइफ चेंज थी। मैंने लोगों को अपने बारे में बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो लोगों ने क्वेश्चन किया, यीशु हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है। जब उनको यीशु का नाम दिया गया, मैं देख रहा था, कोई व्हील चेयर का यीशु बोला, यीशु के नाम में उठकर चलने लग गया। किसी को सर्वाइकल था, यीशु बोला, यीशु के नाम में चंगा हो गया। जब किसी के सामने यीशु का नाम ले रहा था, लोग रोते थे, लोग एकदम चेंज होने स्टार्ट होते थे। दुष्ट आत्मा के, मतलब इनकाउंटर जो मेरा हुआ है 2018 में 26 मई को हुआ, उसके 2-3 दिनों बाद मैंने यीशु के नाम का प्रचार करना स्टार्ट किया। जैसे पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई करी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि जीवित और जीवित परमेश्वर सिर्फ यही है। जहां कहीं यीशु का नाम दे रहा हूं, वहां लोग हीलिंग को पा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, परमेश्वर उनकी लाइफ में काम कर रहे हैं। मैं हैरान था, क्या पवित्र आत्मा, क्या ये मेरे माध्यम से ये काम कैसे हो रहे हैं? मैं तो पाप में था, मैं तो नशे में था, ये कैसे हो रहा है कि ये यीशु के नाम लेने से ही सब कुछ हो रहा है? तो मुझे पता लगा कि परमेश्वर हर एक जाति से, हर एक निश्चय से प्रेम करता है। तो इस तरह से मेरा परमेश्वर में आना स्टार्ट हुआ। सो पास्टर जी, जब आप मसीह में एज अ विश्वासी आ गए, सो आपको ये कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक दास के रूप में चुना है? तो जैसे ही मैं विश्वास में आया, मेरे अंदर एक लगन थी कि ये परमेश्वर सच्चा है, और मुझे पता कि यीशु का नाम लोगों की लाइफ को बदलता है। तो सुसमाचार मैं लोगों को बताता था यीशु मसीह के बारे में, प्रार्थनाओं में कम से कम काफी ज्यादा समय बिताता था। तो अचानक से एक रात ऐसे आई, मैं रात को 2 बजे प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे हाथ पैर बहुत तेजी के साथ कांपने लगे, और खुदावंद ने मुझसे बात करी, हे मेरे बेटे, मैं तुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, तू मेरे राज्य के लिए काम कर। जैसे ही मैंने आवाज को सुना, मैं कहा ये परमेश्वर बात कर रहा है, और मुझे उस स्वर्ग शक्तिमान पूरी कायनात के मालिक की बात को मानना है। तो जैसे ही मैंने परमेश्वर की बात को सुना, और उसके दौरान मैंने सेवा करनी स्टार्ट करी। मैंने टोटली जो काम था परमेश्वर के राज्य के लिए करना स्टार्ट करा। जगह जगह सुसमाचार, प्रचार, प्रार्थनाएं, लोगों को बताना।
तो इस दौरान मुझे परमेश्वर की आवाज सुनाई दी कि परमेश्वर मुझसे सेवा लेना चाहता है। सो पास्टर जी, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है तो उसका नेचुरल सी बात है कि उसका विरोध होता ही है। आप तो सेवा कर रहे थे, तो हम जानना चाहते हैं, जब आप मसीह में आए और सेवा कर रहे थे तो आपका विरोध हुआ कभी? जैसे ही मैं मसीह में आया, मसीह में आने के बाद सभी लोग जो थे मेरे खिलाफत में हो चुके थे। ये लोगों को लगता था कि इसने अपना धर्म चेंज कर लिया, इसको बहुत सारे पैसे मिले होंगे तभी इसने अपना धर्म चेंज किया है। तो सभी लोग मेरे खिलाफत में हो गए कि आज के बाद तो फैमिली थी, रिलेटिव थे, सभी थे कि सब खिलाफत में हो गए कि आज के बाद तू चर्च नहीं जाएगा, भी वो तेरा धर्म चेंज कर देंगे, सब कुछ है। पर लोगों को नहीं पता था कि परमेश्वर ने जो है मेरा लाइफ, मेरा जीवन चेंज करा है। तो सुताव जहां मैं काम करता था वहां पर भी यही क्वेश्चन आया, या तो यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तो वहां से मुझे निकाल दिया गया। मेरे जो फ्रेंड्स थे, लोगों ने कहा कि अब तू क्रिश्चियन हो गया, तो अब तूने अपना धर्म चेंज कर लिया है। तो सभी यार दोस्त, फ्रेंड्स मेरे खिलाफत में हो गए, फैमिली, गली मोहल्ला, हर एक जन मेरी खिलाफत में हो गया पूरा। और जैसे ही मैंने जब सेवा करी, काफी सारे लोग खिलाफत में थे मेरे। पास्टर जी, जब एक व्यक्ति का मसीह में आने के बाद विरोध होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बैकस्लाइड कर जाते हैं। तो जब आपका विरोध हुआ, आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि मुझे मसीह को छोड़कर फिर वापस अपने धर्म में चले जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के स्वाद को देख चुका था, उस पवित्र आत्मा के काम को देख चुका था कि पवित्र आत्मा ने मेरी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया, कि जीवित और सच्चा परमेश्वर यही है, इनके अलावा कोई परमेश्वर नहीं, केवल यही जो है परमेश्वर जो लोगों का उद्धार कर सकता है। क्योंकि जब मैं यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में देखता, यीशु मसीह अपने आप को सलीब पर हमारे लिए दे सकते, इतना दर्द सह सकते हैं, ये विरोध तो कुछ भी नहीं था। काफी सारा प्रेशर था फैमिली की तरफ से, घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से कि तू खुदा को छोड़ दे, तू एक चीज एक्सेप्ट कर ले, या तो हमें एक्सेप्ट कर या परमेश्वर को एक्सेप्ट कर। मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने ही मेरी लाइफ को चेंज किया। मुझे इतना विरोध बढ़ता गया, इतना विरोध कि मुझे पंचायतों में सौंपा गया, पुलिस स्टेशन में सौंपा गया, पर वहां भी जीसस क्राइस्ट ही जीवित और सच्चे परमेश्वर है। क्या विरोध, क्या प्रधानता है, क्या मुझे डराएंगे जब मेरा जीवित ही परमेश्वर मेरे साथ हो गया। तो बहुत सताव हुआ, मुझे निकाला गया, मुझे मारा गया, पर मुझे पता था एक तरफ विरोध हो रहा है और एक तरफ परमेश्वर अपने राज्य के लिए बढ़ाता जा रहा है। एक तरफ विरोध है, मुझे पता है ये जो विरोध हो रहा है ये मुझे घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और एक तरफ विरोध था, पर दूसरी तरफ परमेश्वर जो थे मेरी मदद करके मुझे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। कम से कम हरियाणा में खुदावंत के फजल के द्वारा इतना प्रचार बढ़ रहा था कि इस विरोध की तरफ ध्यान ही नहीं गया मेरा सेवा की ओर, कि खुदावंत तेरा राज्य बढ़ा, खुदावंत तेरा काम बढ़ रहा है, मैं तेरी सेवा करूंगा। एक टाइम ऐसा भी आया कि रात के तकरीबन जब विरोध बढ़ता गया, मुझे काफी ज्यादा मेरे कपड़ों को फाड़ा गया, मुझे खूनम खून करके घर से बाहर निकाल दिया गया था। इस क्वेश्चन एक ही था कि तू जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर ले या हम एक्सेप्ट कर ले, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। तो इतने में मुझे मारा गया, इतना विरोध हुआ, मार कर घर से निकाल दिया गया। मैं यीशु मसीह आपके नाम का हरगिज नाम का इनकार करूंगा। मुझे पुलिस स्टेशन में सौंपा गया, पंचायतों में लेकर गए, पर वहां भी मैंने पंचायतों में भी परमेश्वर के नाम का प्रचार करा। मैं जीवित परमेश्वर तो यीशु ही है, यीशु के नाम का इनकार करके मैं कहां जाऊंगा। पास्टर जी, हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में बहुत तायत के साथ फैल रही है। सो जब लोग मसीह में आ गए हैं, इतना मसीहत जो है वो इतनी फैल चुकी है, तो कुछ लोग इस पर ये भी कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग दूसरे लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप मसीह में आए थे तो आपको कितने पैसे मिले थे? अभी आप भी सेवा कर रहे हो, या फिर आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है? हालेलुया। ये सब झूठ है, लोग अफवाह फैलाते हैं, हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। हालेलुया। क्योंकि अगर पैसे ही, तो हमारे पास ऑलरेडी पहले बहुत पैसे थे। अरे पर जब जो ऐसा नहीं है, ये सब कुछ झूठ है। अगर यीशु मसीह लाइफ को लोगों की चेंज करता है, ये सब झूठ है। मैंने आज तक नहीं देखा कि
किसी को पैसे मिले हो, किसी ने अपना धर्म चेंज कर लिया हो। तो पास्टर जी, अभी जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं जो भी पाप में हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जो परमेश्वर का एक निश्चय को बनाने का मकसद है, केवल परमेश्वर के नाम की महिमा करना। हालेलुया। तो परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चाहते हैं कि लोग उसके नाम की महिमा करें। पर आज के टाइम में लोग जो है पाप में फंस चुके हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है पापियों से नफरत नहीं करता, बल्कि वो पाप से नफरत करता है, वो पापियों से प्रेम करता है। आप जैसे भी हैं खुदा के पास आए, पश्चाताप करें, माफी को मांगे, खुदा टोटली आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि आज के समय को जब हम देखते हैं, लोग काफी सारी मुसीबतों में हैं, काफी सारी परेशानियों में है। रीजन सिर्फ एक ही है कि वो पाप में पड़ चुके हैं। पाप की वजह से, पाप की जोर की वजह से वो काफी सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वो भूल चुके हैं कि जो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बनाया है, अपने नाम की महिमा करने के लिए बनाया है। जब व्यक्ति उस खुदा की महिमा को करेगा, परमेश्वर सारे पाप के असर को, सारे रोगों को, सारे दुखों को खत्म कर देगा, फ्यूचर को उज्जवल और ब्लेस कर देगा। बट एक जन को, हर एक जन को यह समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर का मेन मकसद है, वो परमेश्वर जो मनुष्य को बनाता है अपनी महिमा करने के लिए बनाता है। और भलाई हम सबकी इसी में है कि खुदा बाप के नाम की महिमा करें और उसकी महिमा के लिए कार्य करें। खुदा उनका कलाम है कि उसके धर्म राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर अपने आप मिल जाएंगी। तो यही है कि खुदावंत के लिए कार्य करो, खुदावंत के नाम की महिमा करो, आपकी लाइफ चेंज होगी। परमेश्वर पापी इंसान के जीवन को चुप कर उसको उज्जवल, उसको ब्लेस कर सकता है। जैसे कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर, क्योंकि जब मेरे पर प्रेशर था, जब विरोध एक अलग लेवल पर जा चुका था, सब इस संसार में हर एक जन छोड़ चुके थे, तो वहां पर मैं क्या देखता हूं कि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की टेस्टिमनी को देख रहा था, आत्मिक पिता पोस्टर को यूसुफ नरूला जी की गवाही को देख रहा था कि उनकी लाइफ में जब सताव आया, जब उन्होंने अपने पाप से हटकर खुदा उनके राज्य में आए, और जब उनकी लाइफ में सताव आया, उन्होंने सुसाइड करने का सोचा। हालेलुया। पर परमेश्वर उनके साथ थे, उन्होंने प्रार्थनाओं में, मसीह में मेहनत करी, अपनी जवानी को खुदा बाप के नाम कर दिया, और खुदावंद आज उनको पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं। वैसे ही है कि जब हम खुदावंद के सामने अपने जीवन को देते, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर में ग्लोरी देते हैं, हमें टोटली चेंज कर देता है। मैं मसीह लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो लोग हैं सुसमाचार में बढ़े, क्योंकि एक सुसमाचार सुनाना लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जब आप किसी दुखी को यीशु मसीह का नाम बताते हैं, वो बदल सकते हैं यीशु मसीह की लाइफ को। तो सुसमाचार सुनाना सबके लिए जरूरी। तो पास्टर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। पूरी गवाही यीशु दी की टीम आपका धन्यवाद करती है। जय मसीह की पास्टर जी। तो जैसा कि परमेश्वर के दास ने बताया कि परमेश्वर ने उनको जवानी में चुना। बाइबल भी बताती है कि जब दाऊद छोटा था, उसके मुंह पर लाली झलकती थी, तो परमेश्वर ने उसको बुलाया और अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। सो ये मैटर नहीं करता कि आपकी एज क्या है, मैटर ये करता है कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको बहुत ताकत के साथ इस्तेमाल करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को
सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।